आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रिये बुद्धिमतां श्रेष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। रामायण हिंदुओं के धर्म ग्रंथों में सबसे अधिक लोकप्रिय है। अनपढ़ लोग भी रामायण के बारे में कुछ जानते हैं, दो चौपाई गाते हैं, जो अपना हस्ताक्षर भी नहीं करना जानते। अधिकांश हमारे धर्म ग्रंथ संस्कृत में हैं। रामायण देहाती भाषा में, अवधी भाषा में है, इस कारण से अधिक प्रचारित। बीच बीच में संस्कृत के श्लोक हैं, चूँकि संत तुलसीदास जी जो रामायण के रचयिता हैं, लेखक हैं, वो बड़े विद्वान थे, सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ चुके थे, जान चुके थे, ज्ञाता थे। तो उन्होंने बीच बीच में संस्कृत में भी कुछ लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हिंदुओं के जितने धर्म ग्रंथ हैं, उन सबों का जो सारांश है वह मैं रामायण में लिख देता हूँ। ऐसे इसका शीर्षक है श्री रामचरितमानस, जिसे आम भाषा में लोग रामायण कहते। राम के चरित्र का वर्णन, श्री रामचरित मानस। ऐसा आईना जिसमें सब दिखाई पड़े। तो रामायण सबसे लोकप्रिय कथा भी है और विश्व प्रसिद्ध है। तो आज संक्षिप्त में थोड़ा शुभारंभ करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में जो परंपरा है उसके अनुसार संत तुलसीदास जी भी गणेश वंदना से आरंभ करते हैं। जही सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कहते हैं कि जिनका सुमिरन करने से, स्मरण करने से, याद करने से सारे कार्य सिद्ध हो जाते, विघ्न बाधाएं दूर हो जाती है। और जिनका मुखड़ा हाथी के मुखड़े के समान है, कड़ी वर बदन, श्रेष्ठ हाथी के मुखड़े के समान, प्रार्थना करते हैं और स्तुति करते हैं कि मेरे ऊपर कृपा करें, मैं रामायण लिखने जा रहा हूँ। कोई भी अच्छा काम किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो विघ्न बाधाएं पैदा होती है। यह प्राकृतिक है, स्वाभाविक। गणेश जी की कृपा से विघ्न बाधाएं कम उत्पन्न होती है, और जो उत्पन्न भी होती है वह समाप्त हो जाती है। मूल उद्देश्य यथावत रहता है, काम अर्जन नहीं होता।
इसीलिए कहते हैं कि कृपा करें। रामायण लिखने में भी विघ्न बाधाएं आई थे, जो कभी चर्चा करूंगा। अभी स्तुति करना, और अंतिम खंड में कह रहे हैं बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। गणेश जी ही बुद्धि के देवता, बुद्धि का राशि है, खजाना है उनके पास। जिस पर कृपा कर देंगे वो बुद्धिमान हो जाएगा, उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी। इसलिए विद्यार्थी पूजा करते हैं सरस्वती जी। सरस्वती जी विद्या की देवी, गणेश जी बुद्धि के देवता। तो विद्यार्थी को बुद्धि भी चाहिए और विद्या भी चाहिए। तो गणेश जी की पूजा करते हैं, सरस्वती जी की पूजा करते हैं। तो ये गणेश जी की स्तुति कर रहे हैं कि आप कृपा करें, हम रामायण लिखने जा रहे हैं। बुद्धि दें, शुभ गुण, उनकी कृपा होने से आदमी में अच्छे गुण बढ़ जाते हैं, सद्गुण बढ़ जाते हैं। फिर आगे वंदना करते हैं, तो विष्णु भगवान की वंदना करते हैं। वैष्णव पंथ के थे, स्वाभाविक भी है। तो विष्णु भगवान की वंदना करते हैं कि नील सरोरुह श्याम, अरुण वरुण वारिज नयन, करौ सोमम ऊर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन। क्षीर सागर में, दूध के समुद्र में विश्राम करने वाले भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। और उनका विवरण कुछ देते हैं कि जिनकी आंखें रूप रंग नील कमल के समान है। कमल फूलों में सबसे अधिक सुंदर होता है। यह बहुत सुंदर मुखमंडल है उनका, और आंखें भी बिल्कुल कमल के जैसे है, कमल नयन है, बहुत सुंदर है। तो प्रार्थना करते हैं कि वो आके हमारे हृदय में बस जाए, हम उनको हृदय में धारण कर लें, हमारे हृदय में प्रवेश करें। करो सो मम ऊर्धाम, ऊर्व माने हृदय, मेरे हृदय में प्रवेश करें। यही अपना धाम बना लीजिए, यही अपना घर बना लीजिए, हमारे हृदय में हमेशा बसे रहिए। और अंत में कहते हैं वही कि जैसे आप क्षीर सागर में विश्राम करते हो, वैसे ही हमारे हृदय में विश्राम करें, कोई कठिनाई नहीं हो। ये प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि कुंद इंदु समदेह, बिल्कुल कमल जो खिल जाता है वैसा उनका शरीर। थोड़ा कुंद इंदु, उमा रमन करुणा अयन, बड़े दयालु हैं, इसलिए भोला बाबा कहते हैं भगवान से। और हरदानी का करुणा से, दया से भरे हुए। और माँ पार्वती जी संग साथ रहती हैं, इसलिए इनको उमा शंकर कहते हैं, उमापति कहते हैं। जाहि दीन पर ने, जो दीन दुखियारा है, गरीब है, उस पर उनकी और विशेष कृपा रहती है, आशीर्वाद देते रहते हैं। तो कृपा करो मर्दन मायन, और उन्होंने कामदेव को, वासनाओं को जो देवता थे उनको भस्म कर दिया, कामनाओं से मुक्त कर दिया, निष्काम कर दिया। तो कृपा करें।
इस प्रकार से कि गुरुओं की वंदना, सभी देवताओं की वंदना, गंगा जी की वंदना, बनारस की वंदना, अयोध्या की वंदना, भगवान श्री राम के माता पिता की वंदना, चारों भाइयों की वंदना, कुछ और ऋषियों की वंदना करते हैं, जो स्वाभाविक भी है परंपरा के अनुसार। और जब सबकी वंदना कर लेते हैं, बीच बीच में कुछ ज्ञान की बातें भी करते हैं, लेकिन रामायण का आरंभ जहाँ से करते हैं वहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ आगे। कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। कहते हैं कि हमारे देश में एक स्थान है प्रयाग, और प्रयाग में भरद्वाज ऋषि रहते हैं। भरद्वाज ऋषि बहुत प्रमुख ऋषि हैं, और हमारे ब्रह्मांड में जो 7 ऋषि हैं जिनको हम सप्त ऋषि कहकर पूजा करते हैं, उन 7 में से एक हैं भरद्वाज। तो कहते हैं कि भरद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं, अभी भी उनका आश्रम प्रयाग में है। और श्री जवाहरलाल नेहरू का जो महल है, उनका जो जन्म स्थान है, आनंद महल नाम है उसका, उसी के सामने ही है, रोड के आर पार भरद्वाज जी का आश्रम। हम लोग वहाँ कई बार गए हुए हैं। और अब तो भरद्वाज जी की एक बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित की गई है मुख्य सड़क पर। तो कहते हैं कि भरद्वाज जी प्रयाग में रहते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी भक्त हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवहि सब कोई। कहते हैं कि माघ महीने में जब मकर राशि में सूर्य भगवान का प्रवेश होता है, तब मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में सभी आते हैं। प्रयाग को तीर्थराज क्यों कहते हैं? हिंदुओं के 68 तीर्थ हैं, और 68 तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ प्रयाग को कहा जाता है। तीर्थराज, तीर्थपति क्यों कहा जाता है? चारों वेदों को स्थापित करने के बाद ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ किया वहीं संगम पर, गंगा जमुना और सरस्वती का संगम। वहीं पर ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया, और वही सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है तीर्थों। तो कहते हैं कि मकर संक्रांति में, जिसे हम कुंभ कहते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ उस अवसर पर सभी आते हैं। सभी कौन? तो कहते हैं कि देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। संगम को त्रिवेणी कहते हैं, 3 नदियों का संगम। अब सरस्वती नदी दिखाई तो नहीं देती है, वैज्ञानिक कहते हैं कि सूख गई, धार्मिक कहते हैं कि पाताल तरफ से जुड़ी हुई है। उस स्थान को त्रिवेणी कहते हैं, संगम को। तो कहते हैं कि वहाँ सभी देवता आते हैं मकर संक्रांति के दिन।
असुर भी आते हैं। सुर माने देवता, देवता तो आते ही हैं, उनके भाई हैं दानव, राक्षस, वे भी सभी आते हैं वहाँ। किन्नर जिनको हिजड़े कहते हैं, उनका जो देवता है वो सभी आते हैं। नर मनुष्य, ये तो हजारों लाखों अभी करोड़ों की संख्या में आए हुए हैं, आते हैं। तो जितनी श्रेणियां हैं प्राणों की, जितनी जोनियां हैं, वो सभी जोनि के जो श्रेष्ठ देवता हैं, पुरुष हैं, विद्वान हैं, गुरु हैं, वे सभी आते हैं वहाँ पर और प्रेम पूर्वक स्नान करते हैं। त्रिवेणी में स्नान करके पवित्र हो जाता है, डुबकी लगाते हैं। और पवित्र होने के बाद तहाँ होहि मुनि ऋषय समाजा, जाहि जमज्जन तीर्थ राजा। ये सभी आते हैं यहाँ स्नान करने के लिए, सभी मुनि, सभी ऋषि सब आते हैं और वहाँ निवास करते हैं। तीर्थराज ठहरते हैं वहाँ, इन्हें क्या आया चलेगा। क्या करते हैं ठहर कर? तो ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग। ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, यह क्यों अलग अलग नाम है, अलग अलग विशेषण है, इसका अर्थ क्या है, कैसे हम पा सकते हैं, कैसे हम अनुभव कर सकते हैं, वह क्या है, इसकी समीक्षा करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। और क्या करते हैं? धर्म की विधियों की चर्चा करते हैं कि हम परमात्मा तक जाने के लिए कौन कौन रास्ता अपना सकते हैं, कौन कौन रास्ता सही है, कौन कौन रास्ता कठिन है, कौन कौन रास्ता दुर्गम है, कौन कौन रास्ता आसान है। ये सब की चर्चा करते हैं, सबका विश्लेषण करते हैं। और क्या करते हैं? वर्णहि तत्व विभाग। जिन तत्वों से सृष्टि बनी है, जिन तत्वों से मनुष्य बना है, जिन तत्वों से धर्म निर्मित हुआ है, उन सभी तत्वों को अलग अलग समीक्षा करते हैं, अलग अलग समझते हैं, अलग अलग विचार विमर्श करते हैं सभी तत्वों के बारे में। सामान्यतः लोग 5 तत्व कहते हैं कि 5 तत्व से हम बने हैं, सृष्टि बनी है, कुछ भी बना है 5 तत्व। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी से, जल से, हवा से, अग्नि से और आकाश से। तो इन सभी तत्वों का विश्लेषण करें। अब सांख्य योग के अनुसार 24 तत्व, किसी के अनुसार 10 तत्व। इन सबों का विश्लेषण वहाँ होता है। और क्या होता है? कहा ही भगवती भगवंत के, भगवान की भक्ति कैसे कर सकते, भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करें, भक्ति किसकी करें, भक्ति का मार्ग क्या है, भक्ति की विधियां क्या है, इन सबों की समीक्षा करते हैं। और अंतिम बात, संयुक्त ज्ञान विराग। ज्ञान क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, क्योंकि भक्ति मार्ग अलग है,
ज्ञान मार्ग अलग। तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में दोनों है, ज्ञान मार्ग भी है और भक्ति मार्ग भी है। समझ रहे हो ना रमन? तो तब पहले भी रामायण सुने हुए हो। तो ज्ञान और भक्ति के मार्गों की समीक्षा करते हैं। वैराग्य क्या, त्याग क्या है। बहुत सारे साधु सन्यासी हैं ना कि घर छोड़ के भाग, परिवार छोड़ के चले जाते। वो वैराग्य क्या है, वो त्याग क्या है, उसका क्या मूल्य है या क्यों होता है, ये सब की समीक्षा कर, बड़े बड़े विषय की बात ये सब वहाँ करते हैं, वहाँ ठहर कर करते हैं, रह कर करते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम ही सिधाए। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ आए, कुंभ के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर स्नान वगैरह किया और भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे। बहुत सारे ऋषि मुनि। जाग बलक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। उस बार महर्षि जागवल्क भी पहुंचे। महर्षि जागवल्क जी त्रेता युग के सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में उनका बड़ा योगदान है। मिथिला क्षेत्र के निवासी ब्राह्मण थे, ब्रह्मज्ञानी थे और उन्होंने 100 धर्म ग्रंथ लिखे हैं हिंदू संस्कृत में, जिन्हें सतपथ ब्राह्मण कहते हैं। और वही उनका 100वां ग्रंथ जो है वही बृहदारण्यक उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद। जागवल्क जी भी पहुंचे प्रयाग। तो जब मालूम हुआ तो भरद्वाज जी ने जाके उनके चरण पर माथा टेका कि महाराज धन्य है, और उनसे प्रार्थना की कि हमारे आश्रम संगम कर दे। सादर चरणम सरोज पखारे, अति पुनीत आश्रम बैठारे। उनका चरण धोकर अपने से भरद्वाज जी ले जाकर उनको आसन पर बैठाए, पूरे सम्मान के साथ सबों के सामने। और तब वहाँ जो अभी भी सत्संग होता है, सभी ऋषियों मुनियों गुरुओं का अभी भी सत्संग होता है। तो सत्संग के समय भरद्वाज जी ने हाथ जोड़कर खड़ा होकर उनसे एक प्रश्न पूछा। क्या कहते हैं भरद्वाज जी कि नाथ एक संशय बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोड़े। कहते हैं कि महाराज आप तो सभी तत्वों के ज्ञानी हैं, सभी वेदों के ज्ञानी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में एक संदेह है। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहो बर होई अकाजा। कहते हैं कहने में मुझको डर लगता है कि कहीं आप बुरा मत मान जाए। लाज भी लगती है कि लोग कहेंगे कि अरे ये भी नहीं जानते हैं। तो कहने में हमको लाज भी लग रही है और डर भी लग रहा है। और अगर नहीं कहता हूँ तो हानि भी है।
नुकसान भी है। मन में संदेह रखना नहीं चाहिए। तो संदेह का निवारण होना चाहिए। वो एक रोग है, एक बीमारी है, वो विषाणु है, उस कांटे को निकाल देना चाहिए। तो कहते क्या है कि अस विचारी परिगतै निज मोह, हरहु नाथ करि जन पर छोह। कहा कि हम वह संदेह प्रकट करते, हमको क्षमा कर दीजिए, बुरा नहीं मानिए। हम संदेह प्रकट करते हैं और आप हमको उबार लीजिए, बुरा नहीं मानिए। अब तब संदेह क्या प्रकट करते हैं? राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। कहते हैं कि राम नाम का बड़ा प्रभाव कहा जाता है। बहुत लोग राम राम जपते हैं, लिखते हैं। राम नाम का बड़ा प्रभाव और हमारे पुराणों में, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा सब जगह। संत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। कहते हैं कि हमारे यहाँ तक कि शिव जी के बारे में भी कहा जाता है कि वो राम राम जपते हैं, राम का मंत्र देते हैं। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत अति दाया। जो दीक्षा में मंत्र दिया जाता है और राम नाम का मंत्र देते हैं, तो ये राम नाम जो है ये राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम तो अवधपुरी के राजा के पुत्र हैं और उनका चरित्र, उनका इतिहास तो सारा संसार जानता, किसी से छिपा हुआ नहीं। नारी विरह दुख लेहु अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। जिनकी पत्नी का अपहरण करके रावण ले गया था और वो बहुत दुखी हो गए और बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण का वध किया। तो कहते हैं कि प्रभु स्वयं राम की अपर को, हम उनको जानते हैं, सब पूछे, उनके बारे में मैं नहीं पूछ रहा हूं। प्रभु स्वयं राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। त्रिपुरारी माने महादेव जी। ये राम कौन है जिसका जाप शंकर भगवान भी करते हैं? हम अवधपुरी का अयोध्या वाला राम के बारे में नहीं पूछ रहे। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ, आपसे अधिक ज्ञानी कौन है? तो इसीलिए आप हमें समझा कि वह राम कौन है। तब जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। कहते हैं कि कृपा करके विस्तार पूर्वक हमको समझाइए कि हमारा भ्रम दूर हो जाए कि वो राम कौन है। अब ये प्रश्न बड़ा, कोई साधारण प्रश्न नहीं है और कह रहे हैं साफ साफ, पहले स्पष्ट कर दे रहे हैं कि अयोध्या के राजा जो राम है उनके बारे में नहीं पूछ रहा, उनके बारे में हम चाहते।
संक्षिप्त में कह दे रहा है कि वही ना उनके स्त्री का अपहरण करके रावण ले गया और उन्होंने रावण का वध कर दिया। मैं उस राम के बारे में पूछ रहा हूं जिसका अच्छा भगवान शंकर भी करते, सो समझाइए और भ्रम निवारण करिए। यही से रामायण आरंभ होता है, रामचरितमानस आरंभ होता है, इतने बड़े प्रश्न से, और इसी प्रश्न का उत्तर रामायण है। अब जागवल्क जी कल उत्तर देंगे। तो आज यही समाप्त।